Hello students, I am going to teach you the sound of music part 1. I have already taught you 2 standard and now I start the third paragraph of this lesson. But Evelyn was not going to give up. तो यहाँ जो कर रहा है उसको बता दिया गया था। इसको जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड जाते हैं कि डॉक्टर सलाह दिया था कि उसको जो है वो हियरिंग एड लगा दिया जाए, उसको जो है वो बहरे की जो है वो स्कूल में ना दाखिले देने थे। लेकिन यहाँ कर रहा है इसकी जो डिटर्मिनेशन को बताया जा रहा है कि इवलिन जो है वो इतनी आसानी पूर्वक जो वो छोड़ने वाली में से नहीं थी। सी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परसीव हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। अब वह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी जिस प्रकार आम आदमी जीते हैं, और उसका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में वो किसी भी कीमत में उसे खोना नहीं चाहती थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन जो है वो देखी कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन जो है वो बना रही थी। जाइलोफोन जो पानी में रहता है, जो इतना लंबा डंडा रहता है, वो डंडा से जो मारता है उसको वो जाइलोफोन कहा जाता है। तो वो जाइलोफोन बजा रही थी तो इसके भी मन में आया कि वो भी जो है इसको सीखे। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परसिस्टेंट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो उनमें से ज़्यादातर जो टीचर थे वे सारे टीचर जो है वो उसको निराश कर दिए। लेकिन उसी में से एक जो उसको परसिस्टेंट थे रॉन फॉर्ब्स, तो वो उसे सांत्वना दिए। ही बिगेन टू टर्न ट्यूनिंग टू लाइट ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। तो क्या किया उसको जो वो कि दो बड़ा बड़ा जो है वो ड्रम लाया, दोनों का साइज अलग अलग था वो। और क्या करता है वो उसको पीटता है। तो पीटने से क्या कर रहा है, उसको कर रहा है डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स ही वुड से ट्राई टू सेंस इज सम अदर वे। अब दोनों को जब ड्रम को जो पीटा जा रहा है तो उसके जो ड्रमिस्ट था वो कह रहा है कि तुम इसे सुनने की कोशिश मत करो, बल्कि तुम किसी और तरीके से अपने सेंस में लेने की कोशिश करो उसको। सेज इवलिन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तभी अचानक जो वो जो इवलिन थी वो ये एहसास करने लगी जो कमर भर से ये ऊंचा का जो ड्रम था उसकी बीट को, और जो कमर से नीचे का ड्रम था उसके बीट को जो वो एहसास करने लगी। कहता है फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट द शी कुड सेंड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब बहुत जल्द जो है जो ये एवलिन है वो कह रही है कि ये एहसास करने लगी उसकी आवाज़ को अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। उसने अपने ब्रेन को, दिमाग को और शरीर के प्रत्येक अंग को जो वो खोल दिया था। ध्वनि जो आ रहा था ड्रम पीटने से जो आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ का जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को जो है वो सुनने के लिए, अपने एहसास करने के लिए। द रेस्ट वाइज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। बाकी का जो क्या था वो बाकी का उसका अपना मेहनत था, दृढ़ निश्चय था और कठिन जो है वो लेबर था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और इस पॉइंट्स के बाद वो कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16। और वह इसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम जाती है जहाँ पे जो यूथ ऑर्केस्ट्रा रहता है वहाँ पे वो गाना गाती है और म्यूजिक देती है, और तब तक उसका उम्र जो है वो 16 साल का हो जाता है। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तभी वो ये निर्णय लेती है कि अपने जीवन को ही जो वो म्यूजिक में जो वो बना देगी। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और फिर वह जो रॉयल एकेडमी का म्यूजिक के जो ऑडियंस म्यूजिक का क्षेत्र में जो बहुत
ख्याति प्राप्त है वहाँ जो वो ऑडियंस ऑडिटोरियम से जाती है और वहाँ जो है उस एकेडमी में जो वो मार्क्स लाती है उसके इतिहास में जो वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स रहा। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, फिर वो धीरे धीरे जो वो जो ऑर्केस्ट्रा में जो है म्यूजिक देती थी, फिर वो उसका जो वो सोलो जो परफॉर्मेंस होता है म्यूजिक का वहाँ पे वो चली जाती है। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और अपने इस 3 साल के कोर्स के दरमियान जो वो जो सबसे हाई रैंक का जो अवार्ड्स होता है उन सारे अवार्ड्स को वो कैच करती है। तो आज मैं ये 2 पैराग्राफ पढ़ाया हूँ, बाकी का जो पैराग्राफ होगा नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।